Hello. Again, start with the chapter 2, Geography, class 7th, Inside our Earth. In this, I will explain the rock cycle. Okay. So, what is rock cycle? So, rock cycle is just like अच्छा साइकिल से आप लोगों को एक चीज़ याद आ रही होगी जैसे प्रीवियस क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो लाइक वाटर साइकिल है ना. सो वाटर साइकिल क्या एक इट इज़ ऑल्सो अ सर्कुलर प्रोसेस कि जहाँ से पानी आया और फिर पानी प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्नो और हेल्स एंड वाटर फिर पानी सी और ओशंस में और रिवर्स में आ जाता है ना. तो जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुई हो वहीं पे ख़त्म हो इसको हम साइकिल बोलते हैं. वाटर साइकिल में भी हम यही पढ़ते हैं कि भाई रिवर से सीज और ओशन से वाटर इवापोरेट होता है, इवापोरेशन होकर कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होकर फिर वो पानी बरस जाता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्नो हो चाहे फिर वो ओले हों या फिर पानी हो, और फिर वो नदियों में आ जाता है. तो है ना, वही जहाँ से गया वहीं आ गया. इन द सेम वे रॉक साइकिल इज़ ऑल्सो देयर. रॉक साइकिल में भी रॉक जहाँ से बनना स्टार्ट होती है, जहाँ से आती है वहीं पर वो ख़त्म होती है. तो ये प्रोसेस कैसे है ओवरऑल मैं आपको समझा देती हूँ. देखिए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो रॉक्स हैं कैसे फॉर्म होती हैं. द प्राइमरी रॉक इज़ द इग्नियस रॉक. और इग्नियस रॉक कैसे बनती है बेटा, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो मेंटल लेयर से, जो क्रस्ट मेंटल कोर मेंटल लेयर से वो जो लावा है, मैग्मा है, वो बाहर निकलता है इरप्शन के थ्रू, मतलब आउटसाइड द अर्थ आता है और फिर वो कूल डाउन होकर हार्डन होकर रॉक का फॉर्म ले लेता है. कौन सी रॉक? इग्नियस रॉक. फिर इग्नियस रॉक बाय द वेदरिंग, और कुछ जैसे वेदरिंग मतलब ब्रेक डाउन होना. मान लो पानी बहुत तेज़ बरस रहा है, इतना तेज़ बरस रहा है कि उससे पत्थर टूटा, मतलब आपको पता है कितना प्रेशर होता है पानी में. तो वो जैसे मान लीजिए कोई भी रॉक ब्रोकन हुई तो वो टूटने के बाद वो उसमें से कुछ पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल निकलेंगे, और ये फाइन पार्टिकल वाटर के थ्रू भी आ जाते हैं, ये फाइन पार्टिकल हवा के थ्रू आ जाते हैं. तो ये फाइन पार्टिकल सेटल डाउन होने लगते हैं लेयर बाय लेयर, और वो लेयर इतना ज़्यादा लेयर्स आ जाती हैं कि प्रेशर की वजह से फिर, और नीचे टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि मेंटल लेयर से टेम्परेचर मिल रहा है, बहुत हाई टेम्परेचर गर्म, और ऊपर से प्रेशर मिल रहा है. अब जब मान लीजिए किसी भी चीज़ के ऊपर हमने एक कोई चीज़ रखी, उसके ऊपर एक और रख दी, उसके ऊपर एक और रख दी, उसके ऊपर एक और, ऐसे कर करके फिर नीचे सबसे नीचे जो लेयर है उस पर तो प्रेशर आएगा ना बेटा. तो ऐसे करके सारे लेयर्स आती हैं. मिट्टी की लेयर, एक लेयर, 2 लेयर, मिट्टी की 3 लेयर और लेयर्स आके वो क्या कर देती हैं, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो सेडिमेंट्स जो हैं, जो सेटल डाउन होती हैं मिट्टी, वो क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक, जिसके एग्जांपल मैंने आपको बताए थे. ठीक है, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन वगैरह. तो अब सेडिमेंट रॉक बन गई. अब यही सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक जो है वो बिकॉज ऑफ द प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, मैंने बताया था कि क्रस्ट में मान लीजिए कहीं पर क्ले है, क्रस्ट लेयर पर कहीं पे क्ले मिट्टी है बहुत सारी. अब उस मिट्टी को ऊपर से तो प्रेशर मिल रहा है क्योंकि वो नीचे है, और नीचे से उसको क्या है, नीचे से उसको हाई टेम्परेचर मिल रहा है मेंटल लेयर की वजह से. तो वो एक जैसे क्ले इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक है. अब ऊपर से प्रेशर मिल रहा है, नीचे से उसको टेम्परेचर मिल रहा है, तो वो बन गई स्लेट इज़ अ काइंड ऑफ मेटामॉर्फिक, मतलब मेटामॉर्फिज्म इज़ अ प्रोसेस. किसी भी चीज़ को, पुरानी चीज़ को किसी और चीज़ में बदल देना इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म. और वो प्रोसेस इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक किसी और रॉक में बदल जाए उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस. और वही जैसे मैंने बताया लाइम स्टोन इज़ ऑल्सो सेडिमेंट्री रॉक. वो भी दबी हुई है, क्रस्ट में है, क्रस्ट से ऊपर और वजन पड़ रहा है, नीचे से टेम्परेचर हाई है, फिर वो क्या, लाइम स्टोन जो है चूना पत्थर किस में बदल जाएगा, मार्बल में. तो ये ऐसे करके सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में बदल गई. अब क्वेश्चन ये आता है, चलो इग्नियस सेडिमेंट्री में बदली, सेडिमेंट्री और इग्नियस किस रॉक में बदल गई, मेटामॉर्फिक में. अब मेटामॉर्फिक दोबारा मैग्मा कैसे बनेगी, लावा कैसे बनेगी, तो वो ऐसे बनेगी, मैंने बताया आपको कि जो जैसे मान लीजिए एक लेयर सेडिमेंट रॉक की, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, तो जो सबसे नीचे वाली लेयर्स हैं वो तो नीचे आ गई ना, नियर द मेंटल लेयर. तो मेंटल लेयर से उसको आग, मतलब हीट मिल रही है, ऊपर से प्रेशर मिल रहा है, तो वो क्या हो रही है, कुछ तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती हैं, कुछ तो जो वहाँ पे चीज़ें हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है. जैसे क्ले स्लेट बन जाता है, लाइमस्टोन मार्बल बन जाता है. लेकिन कुछ जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होती हैं वो क्या
स्पेशली सेडिमेंट्री रॉक, वो नीचे चली जाती हैं, मैग्मा उनको ट्रैप कर लेता है, मतलब मैग्मा इन द सेंस जो मेंटल लेयर होती है वो उनको ट्रैप कर लेती है, खींच लेती है उस क्ले को और उन सेडिमेंट्री रॉक्स को, और फिर से वो किस में बदल देती है, उन पत्थरों को मोल्टन स्टेट में कर देती है, पिघला देती है, तो वो मेल्ट कर देती है। तो इस तरीके से वही फिर सेडिमेंट्री रॉक क्या बन जाती है, लावा मैग्मा बन जाती है, और फिर इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, फिर से वही जो रॉक होती है जो पिघल चुकी होती है नीचे, मैग्मा उनको मेंटल लेयर उसको ट्रैप कर लेती है इन रॉक्स को जो बीच में होती हैं क्रस्ट में, क्रस्ट लेयर पे। क्रस्ट मैंने जैसा आपको बताया कि क्रस्ट 35 किलोमीटर तक की डेप्थ तक का होता है, तो मान लीजिए 25 या 30 किलोमीटर की रेंज पर जो रॉक्स वगैरह होती हैं तो उनको मेंटल लेयर क्या करती है, अपनी तरफ ट्रैप करके खींच कर उनको फिर से पिघला देती है, क्योंकि हीट वहाँ पे बहुत है 3700 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो फिर से वो मोल्टन रॉक हो जाती है, मेल्टेड रॉक, और मेल्टेड रॉक फिर से वॉल्केनिक इरप्शन के प्रोसेस के थ्रू फिर से ऊपर जाके इरप्ट होती है, और फिर वो लावा फॉर्म में ऊपर जाकर हार्डन हो जाती है सॉलिड फॉर्म में ठंडी होने के बाद, और फिर से वो इग्नियस रॉक बन जाती है, फिर इग्नियस सेडिमेंट्री बन जाती है, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बन जाती है, मेटामॉर्फिक फिर से मेंटल लेयर में जाकर, या फिर सेडिमेंट्री रॉक मेंटल लेयर में जाकर फिर से गल जाती है, और फिर वो, तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ द रॉक साइकिल, वेरी ईजी। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, feel free to ask any question by the comment, and this is all about this chapter. Thank you and have a nice day.